दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की बात करूं तो उनके जो मुद्दे हैं फाइनेंशियल से रिलेटेड, जैसे कि 18 महीने का डीए और डीआर का भुगतान जो सरकार ने नहीं किया, उसके बाद जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके विरोध में जो लगातार मांगे चल रही हैं कि वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया जाए। भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो वन रैंक वन पेंशन 2 का जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने की लगातार मांग चल रही है। और वर्तमान सैनिकों की बात करें तो जो इक्वल मिलिट्री सर्विस पे है उसके मुद्दे पर भी बात चल रही है, कोर्ट केस भी चल रहा है। इन सब से परे जो ये स्कीमें सरकार ने लॉन्च की हैं, इनसे जो त्रुटियां हुई हैं उन त्रुटियों के ऊपर लगातार मांग चल रही है कि इन कमियों को दूर किया जाए और एक अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन भूतपूर्व सैनिकों की, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की बनाई जाए, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 3.68 भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दोस्तों, जो सरकार आपको आपकी सर्विस के बदले पैसा देगी वो तो आपका हो गया एक्टिव इनकम, यानी कि जो आप मेहनत कर रहे हैं उसके बदले सरकार से जो आपको मिलेगा वो आपका एक्टिव इनकम हो गया। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे पैसिव इनकम जनरेटर, यानी कि आप एक बार किसी काम को कर दो और उस काम की वजह से आपको बार बार पैसा मिलता रहे। उस प्लेटफॉर्म पर भी आपको अपना कम से कम 20% फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलना है, यानी कि 20% पैसा आपने अपनी सेविंग्स का पक्का उसमें इन्वेस्ट करना है ताकि आपके फ्यूचर के लिए वो बहुत अच्छा काम कर सके। आप अपने पैसे को कई जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे LIC की पॉलिसी लेकर के या फिर MIS लेकर के या फिक्स डिपॉजिट करके। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आप स्टॉक मार्केट में अपना 10% या 20% पैसा पक्का इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा इनकम जनरेटर बन जाता है। दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई स्टॉक लिया 5 साल के लिए 1 लाख रुपए का और हर साल 15% रिटर्न दे रहा है वो स्टॉक, और 5 साल में आपका हो गया 75,000 एक्स्ट्रा, यानी 1,75,000 आपको 5 साल में 15% के इंटरेस्ट के साथ मिल रहा है। तो इसका मतलब आपका स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था उससे बहुत अच्छी इनकम निकल रही है। स्टॉक मार्केट एक पैसिव इनकम जनरेटर इसलिए है क्योंकि आपने सिर्फ एक बार रुपए दे दिए और आपको 15% के आसपास का रिटर्न मिलता गया। अगर आप वहीं फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको एक फिक्स्ड इनकम मिलती है, क्योंकि उस पर फिक्स्ड ब्याज आपको मिलती है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में मान लीजिए इस साल आपको 10% मिला तो हो सकता है अगले साल आपको 25% मिल जाए, स्टॉक ग्रो कर जाए, स्टॉक की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाए, डिमांड के ऊपर उसकी वैल्यूएशन बढ़ती है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा, और डीमेट अकाउंट के लिए मैं आपको 2-3 प्लेटफॉर्म रिकमेंड करूंगा जो कि बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जहां से आप अपनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एंजल वन। दोस्तों, एंजल वन एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। आप इसमें अपना KYC पूरा कंप्लीट करके अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और अपना जो इन्वेस्टमेंट जितना आप करना चाहें इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसमें लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इसमें थोड़ा थोड़ा SIP के थ्रू भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो है ICIdirect.com। इसमें आप अपना डीमेट अकाउंट खोल करके अपने ICICI बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं और इसमें भी आप अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी थी इन्वेस्टमेंट जर्नी को लेकर के। क्या आपने अपनी फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि टाइम निकल गया तो टाइम वापस नहीं आता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।